सुबह का समय। भीम का घर। भीम जल्दी जल्दी उठता है। एक सूखी रोटी हाथ में लेकर घर से निकलने ही वाला होता है। भैया, रोटी हाथ में लेकर कहाँ भाग रहे हो? बैठ के खाना खाओ। अरे सिम्मी, टाइम नहीं है, दुकान खोलनी है, बाहर कुछ खा लूँगा। भैया, माँ हमेशा कहती थी खाली पेट घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। चुपचाप बैठो, नाश्ता करो। हाँ भैया, और वैसे भी जब आप भूखे होते हो तो ग्राहक भी डर जाते हैं। तुम्हारा मूड जो खराब होता है। अरे बाप रे, तीनों बहनें मिलकर मुझे मंत्री बना देंगी एक दिन। ठीक है, बैठता हूँ, पर चटनी थोड़ी और देना। सब हंसते हैं। भीम नाश्ता करता है और फिर दुकान चला जाता है। दुकान पर ग्राहक कालू राम आता है। भाई, बड़ी खुशी की बात है, मेरी बहन की शादी तय हो गई है। अरे वाह, इसलिए आज तो इतना चमक रहा है। अरे नहीं रे, असली खुशी तो ये है कि अब उसका कमरा मेरा हो जाएगा और मैं सीधे कूलर के नीचे सोऊंगा, वरना अब तक तो मुझे बाहर गर्मी में मच्छरों के साथ झगड़ना पड़ता था। तो असली खुशी बहन की शादी की नहीं, कूलर की है। सच बताऊं, 60% कूलर की और 40% बहन की शादी की। अगले दिन शाम को। भैया, रक्षाबंधन आ रहा है, हमें नए कपड़े चाहिए। हाँ भैया, पिछली बार की तरह इस बार भी रंग बिरंगे कपड़े लेंगे। चलो सब चलो, आज शॉपिंग होगी। भीम बहनों को कपड़े खरीदवाता है। बहनें मस्ती करती हैं, लेकिन उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। भैया, आपने कुछ नहीं लिया? अरे मेरे पास तो पहले से ही इतने कपड़े हैं कि अलमारी भी थक गई है। अरे आप भी ना भैया। अरे चलो कोई ना, बाद में ले लूंगा। अगले दिन दुकान पर फोन बजता है। भैया, आते वक्त चीनी लेते आना। हाँ हाँ ठीक है। भीम फोन को नीचे रख देता है, लेकिन वो फोन को काटना भूल ही जाता है। तभी वहां कालू राम आ जाता है। भीम धीरे से कालू राम से कहता है, अरे यार कालू, 5,000 रुपये उधार दे दे, रक्षाबंधन है, बहनों को कुछ देना है। भाई, मेरी भी तो बहन की शादी है, अभी मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। पास में रखा मोबाइल स्पीकर ऑन था और ये बात बहनें घर पर सुन लेती हैं। शाम को घर पर सिम्मी चुपचाप अपने भैया से कहती है, आज कुछ परेशान लग रहे हो भैया। अरे नहीं नहीं, बस धूप में थोड़ा जल गया, या फिर दिल जल गया। सभी बहनें हंसने लगती हैं। तुम लोग तो सीआईडी की बहनें हो, सब पता चल जाता है तुम्हें। अगले दिन सुबह दुकान पर कालू राम आते ही, भीम ये ले 5,000 रुपये, इंतजाम हो गया। अरे तू तो कह रहा था तेरे पास पैसे ही नहीं है। कहने से क्या होता है, दोस्ती निभाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अरे कालू राम, धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद करी। इन पैसों की मुझे सख्त ज़रूरत थी। रक्षाबंधन का दिन घर पर सभी बहनें राखी बांधती हैं। रेखा बोलती है, भैया ये तुम्हारे लिए है, हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। भीम हर बहन को 1,000 रुपये देते हुए, ये लो तुम सब भी, और हाँ, मिठाई में गुलाब जामुन डबल रखना। बहनें खुशी से झूम उठती हैं। कुछ दिन बाद भीम 5,000 रुपये वापस करने जाता है। कालू,
ये ले तेरे पैसे। अरे नहीं चाहिए, ये पैसे तो मुझे तेरी बहनों ने दिए थे, कहा था हमारा भी तो फर्ज है अपने भैया की मदद करना। भीम की आंखों में नमी आ जाती है। क्या? अरे हाँ, अरे हाँ भीम, ये तुम्हारी बहनों ने ही दिए थे। उस दिन जब तुम मुझसे पैसे मांग रहे थे तो तुम्हारी बहनों ने हमारी बातें फ़ोन पे सुन ली थी और इसीलिए शायद उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया और मेरे घर पे आके मुझे 5,000 रुपये दिए और कहा कि मैं ये पैसे तुम्हें दे दूं। जैसे ही भीम घर पहुंचता है, तुम लोगों ने, हाँ भैया, हमने आपकी और कालूराम की बात सुन ली थी। नीरू कहती है, हमने मिलकर अपनी गुल्लक तोड़ी और पैसे इकट्ठा किए। तभी रेखा आ जाती है, क्योंकि जो भैया हमारी हर खुशी में साथ देता है उसे दुख में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। भीम गले लगाकर, तुम सब मेरी जान हो यार, मेरी तीनों रानी बहनें, सब भावुक होकर गले मिलते हैं और फिर एक साथ हंसने लगते हैं। जहाँ प्यार और समझदारी हो वहाँ रिश्ते और भी गहरे हो जाते हैं। रक्षाबंधन सिर्फ राखी का त्योहार नहीं, भरोसे और बलिदान का भी प्रतीक है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।